स्वागत है एक बार फिर से आप सभी तमाम डीएलएड साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएसए क्लासेस पर। झारखंड प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग एग्जाम 2025 यानी झारखंड डीएलएड सेशन 2023-25 का फाइनल एग्जाम 9 सितंबर 2025 से शुरू होने जा रहे हैं। ऐसे में पिछले 6 सालों की तरह हमारी तरफ से सेशन 2023-25 के लिए भी हमने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और सजेशन दे दिए हैं, जिसमें फाउंडेशन पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5 हिंदी और पेपर 6 इंग्लिश का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को दे दिए हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, या फिर आप इसके प्लेलिस्ट पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल पर भी आपको वीडियो दिख जाएगा, आप लोग इसको देख कर ही, या फिर डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, टेलीग्राम में हम सारे लिंक दिया हुआ है, आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके देख सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में झारखंड प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग एग्जाम यानी झारखंड डीएलएड सेशन 2023-25 का एग्जाम को लेकर हमने पेपर 8 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और सजेशन बनाया है, और मैथमेटिक्स पेपर यानी गणित पेपर नंबर 8 में कंटेंट कम मेथडोलॉजी में क्या क्या क्वेश्चन आप लोग आने की संभावना है। अगर आप अपने से तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, या फिर अगर आप हमारे नोट से तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको अभी अंतिम दिनों में जो आपको हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं इससे ही तैयारी करने से ज़्यादा आपको बेहतर साबित होगा। तो चलिए, पेपर नंबर 8 मैथमेटिक्स यानी गणित कंटेंट कम मेथोडोलॉजी में टोटल 3 घंटे का समय दिया जाएगा और 60 मार्क्स का फुल मार्क्स रहेगा। लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टॉपिक बताने से पहले आपको जानना होगा इसका क्वेश्चन पैटर्न। क्वेश्चन पैटर्न क्या रहेगा कि टोटल आपको 8 क्वेश्चन इसमें भी दिया रहेगा, और कोई भी 5 क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। कोई भी 5 क्वेश्चन में इसमें आपको क्या है, एक मैथमेटिक्स से रिलेटेड सवाल पूछा जाएगा और मैथ्स रिलेटेड पेडागोजी का सवाल पूछा जाएगा। तो इसके लिए आपको हम बता देते हैं कि एग्जाम टिप्स, अगर आपको झारखंड डीएलएड एग्जाम में बेहतरीन मार्क्स और बेहतर रिजल्ट करना है तो जो पेडागोजी यानी थ्योरी का जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर कम से कम 3 या 4 पेज में लिखना है। लेकिन मैथमेटिक्स पेपर की बात की जाए तो इसमें आपको 4 पेज आप मिनिमम आप अगर लिखेंगे तो आपको बेहतरीन मार्क्स आ सकता है। आप सभी को जानकारी के लिए बता दें, झारखंड में 2 साल के डीएलएड सिलेबस को कम समय में बेहतरीन तैयारी करने के लिए एमएसए क्लासेस एक बेहतर विकल्प है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, सेशन 2019-21 का ये रिजल्ट है, जिसमें शुभम जी, अदिति जी और भार्गव जी ने 89-88% रिजल्ट लाकर टॉप में हमारे आए थे। इसके अलावा सेशन 2020-22 की बात की जाए तो इसमें भी आप देख सकते हैं नेहा कुमारी जी, रचिता जी और अरविंद प्रधान जी ने भी यहाँ पे बेहतरीन रिजल्ट किए थे। इसके अलावा सेशन 2021-23 के भी हमारे टॉपर थे श्वेता दिग्गा जी, और भी हजारों स्टूडेंट हर बार हर साल एक बेहतरीन तैयारी और बेहतर रिजल्ट करते हैं। इसके अलावा पिछले साल की बात की जाए तो शुभम कुमार जी ने 89% के साथ पूरे झारखंड में टॉप 4 पोजीशन, राहत परवीन जी ने टॉप 6 और स्मृति कुमार जी ने पूरे झारखंड में 7th रैंक हासिल किए थे। तो यदि आप झारखंड डीएलएड एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो चाहे आप हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के हो, आपके लिए बेहतरीन नोट्स हमारे पास अवेलेबल है, जो कि शॉर्ट नोट्स और इम्पॉर्टेंट बेस्ट पर आधारित है, और इतने ही काफ़ी 2 साल के सिलेबस को तैयारी करने के लिए काफ़ी है। डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, या तो व्हाट्सएप पे हमें मैसेज जरूर कर दीजिएगा। मैथ का जो एग्जाम पैटर्न आपका होगा उसमें 1 या 2 सवाल पेडागोजी से पूछा जाएगा, और इसका आंसर आपको 4 से 5 पेज तक भी लिख सकते हैं। अब इसमें क्या है आपको एक बता देते हैं कि मैथमेटिक्स में जो पहला सवाल आते हैं वो कंपलसरी होते हैं, यानी उसको लिखना ही लिखना है आपको, और इसी का आंसर आपको 4 से 5 जो आप अभी बताए वो लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 2, ये आपका कोई साल में क्या करते हैं कि सिर्फ एक ही पेडागोजी दिया जाता है, लेकिन किसी किसी साल में 2-2 पेडागोजी देखने को मिला है, या फिर आपको लेसन प्लान बनाने के लिए भी दे सकता है। तो अगर 2 पेडागोजी क्वेश्चन आएगा तो 2 पेडागोजी क्वेश्चन बनाइएगा, और साथ में 3 मैथमेटिक्स सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन अगर मान के चलिए कि एक ही पेडागोजी क्वेश्चन आ गया तो फिर आपको 4 मैथमेटिक्स सॉल्व करना है। तो ये रहा क्वेश्चन एग्जाम का पैटर्न। जैसे यहाँ पे हम लिख भी दिया है कि अगर 2 क्वेश्चन पेडागोजी का आएगा तो 3 मैथमेटिक्स बनाना है, और अगर एक पेडागोजी का क्वेश्चन पूछेगा तो 4 आपको मैथमेटिक्स सॉल्व करना है। यानी टोटल कुल मिलाकर ध्यान रखिएगा 5 क्वेश्चन का आंसर लिखना ही लिखना है। चलिए अब आगे, तो मैथ्स में सेक्शन ए पेडागोजी में 1 सवाल या फिर 2 सवाल का आंसर, और सेक्शन बी में 3 या 4 सवाल का मैथ सॉल्व करने दिया जाता है। तो मैथ सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए हमने ऑलरेडी 3 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन वीडियो बना दिया है मैथमेटिक्स का, जिसमें आप पिछले 5 साल 6 साल का जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस करना होता है। लेकिन अगर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाकर देख लीजिए, या तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, हम टेलीग्राम चैनल पर लिंक दिया हुआ है।
3 साल का आपको मैथमेटिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आंसर के साथ वीडियो बना दिया हुआ है और कंप्लीट समझाया गया है। अगर आप उस मैथ को सॉल्व कर लेते हैं, जो कि एक दिन का काम है मेरे ख्याल से, एक दिन में आप ये सारे क्वेश्चन को अगर सॉल्व कर लेते हैं तो आपको एग्जाम की कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो आप 3 क्वेश्चन जो है 3 साल का जो क्वेश्चन आंसर हम कराए हैं उसको आप लोग जरूर देखिएगा। अब चलिए क्वेश्चन दिखाते हैं हमारी तरफ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे एग्जाम पैटर्न आप लोगों को समझा दिए। आंसर एनी 5 क्वेश्चन इन विच क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी। किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दे जिनमें प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है। यानी क्वेश्चन नंबर जो 1 होगा वो कंपल्सरी लिखना है, लेकिन कभी कभी 2 क्वेश्चन भी पूछ सकता है पेडागोजी में। ये सिर्फ मैथमेटिक्स पेपर के लिए ही एग्जाम पैटर्न बता रहे हैं। तो पेडागोजी या टीचिंग मेथड सेक्शन से क्या क्या क्वेश्चन आएगा, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको हम देंगे नहीं मैथमेटिक्स में। बस गणित शिक्षण का स्वरूप, उद्देश्य और महत्व को पढ़ लीजिएगा। अर्थात इसी क्वेश्चन को आपको घुमा के पूछेगा कि प्राथमिक कक्षा या प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण के उद्देश्य या महत्व का वर्णन करें। दोनों का सेम आंसर होगा। नोट्स में ऑलरेडी दिया हुआ है, आप नोट्स से इसको तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अभी भी जो तैयारी नहीं की है और अभी लास्ट टाइम अगर आपको तैयारी करना है तो भी आप हमारे नोट से शानदार तैयारी कर सकते हैं। एग्जाम का कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पर दिख रहा होगा उस पर मैसेज जरूर कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर को सेव कीजिए 9110 911552 और हमें अपना नेम सेशन लिख के व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। इंग्लिश में क्या है, नेचर, पर्पस एंड स्कोप ऑफ टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स और डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग एट प्राइमरी लेवल। दोनों का सेम क्वेश्चन है कि प्राइमरी लेवल में या फिर मैथमेटिक्स टीचिंग का क्या पर्पस है, क्यों सिखाया जाता है, इसका स्कोप क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 और 3 यही है हम लोग हमारी तरफ से आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है कि गणित में न्यूनतम अधिगम स्तर से आप क्या समझते हैं, विस्तार से वर्णन करें। यानी MLL याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंस और मैथमेटिक्स जितनी भी आपको टॉपिक्स बता रहे हैं ना, देखिएगा सब जैसे विधि वगैरह भी यहाँ पे 3rd नंबर क्वेश्चन बताएंगे तो बहुत क्वेश्चन मिलता जुलता रहेगा। तो साइंस और मैथमेटिक्स को एक साथ तैयारी कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि दोनों का आंसर मिलता जुलता आंसर है। तो MLL मिनिमम लर्निंग लेवल ऑफ लर्निंग, इसका मतलब हुआ कि बच्चे मिनिमम कितना सीखना चाहिए। अगर बच्चे क्लास 5 में है तो उसका मैथमेटिक्स कितना नॉर्मल सीखना होगा, उसको मिनिमम कितना सीखना होगा। या फिर अगर 3 क्लास में है तो उसको कितना मिनिमम सीखना है, इसी को बोला जाता है MLL यानी मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 3, गणित शिक्षण की विधियों का वर्णन करें। ये है आपका VVI, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर बार पिछले 10 साल का क्वेश्चन उठा लिए तो आपको 8 से 9 बार देखने को मिलेगा कि मेथड से ही सवाल पूछा गया है, और मेथड आपको साइंस से भी पूछेगा। तो दोनों का आंसर मिलता जुलता आंसर है, दोनों को एक साथ आपको तैयारी करना है, साइंस और मैथमेटिक्स पेडागोजी का। तो गणित शिक्षण की विधियों का वर्णन करें, डिस्क्राइब द मेथड्स ऑफ टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स। जैसे कौन कौन सा मेथड का तैयारी करेंगे, तो सेम साइंस की तरह ह्यूरिस्टिक विधि, अन्वेषण या खोज विधि। हम साइंस का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे। उसके बाद है ह्यूरिस्टिक मेथड, ह्यूरिस्टिक विधि को ही अन्वेषण या खोज विधि बोला जाता है, और ये आपको इंग्लिश में भी ध्यान दीजिएगा जब क्वेश्चन लिखा रहेगा तो। उसके बाद है समस्या समाधान विधि यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। उसके बाद है आगमन और निगमन विधि, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड। साइंस और मैथमेटिक्स का आपको एक जैसा एक साथ पढ़ना है तो ही आपको और ज़्यादा आसान लगेगा दोनों पेपर। संश्लेषण विधि और विश्लेषण विधि यानी सिंथेटिक एंड एनालिटिक मेथड ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है खेल विधि और प्ले मेथड। ये रहा आपका 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर एक क्वेश्चन आपको कंपल्सरी आएगा तो इन तीनों में से आपको पूछा जाने की संभावना है। लेकिन ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पाठ योजना। तो पाठ योजना से रिलेटेड, अगर पाठ योजना बनाने से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आपको किस तरह से लेसन प्लान एग्जाम में बनाना है, इसके लिए हमने ऑलरेडी आपको वीडियो भी दे दिया है। उस वीडियो के साथ साथ आपको प्रैक्टिस करने के लिए हमने एक PDF भी दिए हुए हैं। तो व्हाट इज लेसन प्लान, प्रिपेयर अ लेसन प्लान इन एनी टॉपिक ऑफ एनी क्लास। किसी भी क्लास का किसी भी एक मैथमेटिक्स टॉपिक से आपको करना क्या है, लेसन प्लान तैयार करके जाना है। और लेसन प्लान बहुत आसान है, एक बार अगर आपने वीडियो देख लेंगे, जो कि डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे कि लेसन प्लान कैसे बनाना है, तो आप लोग समझ जाएंगे कि लेसन प्लान कैसे बनता है। और बहुत ही आसान है, अगर आप मैक्सिमम मेरे ख्याल से आधा घंटा भी टाइम दीजिएगा तो आपको लेसन प्लान बनाना आ जाएगा। किसी भी पेपर, चाहे फाउंडेशन पेपर 4 में पूछे, हिंदी में पूछे, इंग्लिश में पूछे, मैथमेटिक्स में पूछे, साइंस में पूछे, किसी भी पेपर में पूछे, आप आराम से बना सकते हैं, या फिर SST में पूछे। तो ये लेसन प्लान का वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें भी दिया हुआ है।
तो ये रहा आपको पेडागोजी का। अब मैथमेटिक्स जिससे जो सॉल्यूशन आएगा उसके लिए क्या करना है, तो मैथमेटिक्स से 3 या 4 क्वेश्चन आपको मैथ सॉल्व करना आता है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो इसके लिए आपको करना है सर, पिछले 5 से 6 सालों में जितने भी क्वेश्चन आया हुआ है उनका आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन आया हुआ है उन्हीं के आधार पर आपको आगामी डीएल फाइनल एग्जाम में पूछा जाता है। तो बस आपको पिछले 5 से 6 साल के जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उनका सॉल्यूशन करना है, लेकिन हमने इसके लिए पिछले 3 साल का इम्पॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन है उनका आंसर के साथ आपको वीडियो क्लास में समझाया गया है, मैथ बना के आप लोगों को दिखाया गया है। तो जैसे हमने मैथ बनाया है उसी तरह से आपको मैथ को बनाना होगा और उसी तरह से आपको लिखना होगा मैथमेटिक्स का सवाल का आंसर। तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, जरूर देखिएगा, भूलिएगा नहीं। लगभग 3-3 साल का हम अलग अलग लिंक दिए हैं, या फिर टेलीग्राम में हम उसका लिंक भी डाल देंगे। चलिए, ये रहा। और जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, पेड ग्रुप में जो है ऑलरेडी एक बार दिया हुआ है, एक बार और दे देंगे। ठीक, तो ये रहा। बाकी आपको देखिए ये सिलेबस रहा, जिसमें आपको मैथमेटिक्स में अंक गणित, उसके बाद बीज गणित, रेखा गणित यानी अरिथमेटिक, अलजेब्रा, जियोमेट्री, ठीक है, ये सब है। लेकिन ये सब अभी देखने की जरूरत नहीं है। आपको हम जितना बोल रहे हैं कि पिछले 3 साल का जो वीडियो हमने बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको देखिए और अपने से कुछ प्रैक्टिस कीजिए। बस ये रहा मैथमेटिक्स पेपर का सॉल्यूशन। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। शेयर कीजिएगा अपने अपने दोस्तों को, और जिनको भी अभी भी नोट्स चाहिए एग्जाम के लास्ट दिनों में तैयारी करने के लिए, कोई भी तैयारी नहीं है अगर आपका, फिर भी आप तैयारी कर सकते हैं हमारे नोट्स से, शानदार तैयारी। तो व्हाट्सएप नंबर सेव कीजिए और हमें अपना नेम, सेशन, मीडियम लिखिए, आपको नोट्स का डिटेल्स मिल जाएगा।